बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये फार्माकोलॉजी के हिसाब से हमारा टॉपिक है, तो उसमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जितनी दवाइयाँ भी हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, उनके कितने रूट हैं, किस किस के तरीके से हम ले सकते हैं कि वो इंजेक्टेबल या ओरल हैं, कौन कौन से हैं। तो ये आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि कितने रूट्स हैं। द मेजर रूट ऑफ ड्रग्स आर, नंबर 1 कौन सा है? इंट्रल, नंबर 2 है पेरेंट्रल, और तीसरा वाला है टॉपिकल। ठीक है। अच्छा, फिर इस इंट्रल में क्या होता है? जो मुंह के जरिए, माउथ, जिसे हम माउथ कहते हैं, मुंह के जरिए जो मेडिसिन लेके जाते हैं हम अंदर, उसको कहते हैं इंट्रल। तो फिर इस इंट्रल की दो किस्में हैं, नंबर 1 ओरल और दूसरा है सबलिंगुअल। नंबर 1 है ओरल और नंबर 2 पर है सबलिंगुअल। अच्छा, ओरल में फिर क्या है? ओरल में हमारे पास फिर 2 किस्में हैं, और एक तो इंट्रल में 2 टाइप्स हो गई, एक है ओरल और दूसरा है सबलिंगुअल। अब इस ओरल में मजीद 2 और टाइप्स हैं, वो कौन से हैं? नंबर 1 पर है इंटरकोटेड प्रिपरेशन और नंबर बी पर है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। एक है इंटरकोटेड प्रिपरेशन और दूसरा है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। अच्छा, इंटरकोटेड प्रिपरेशन क्या चीज है? Intercoated is a chemical envelope that protect the drug from the stomach acid. ये इंटरकोटेड ये है जो क्या करता है? हिफाजत करता है ड्रग्स की, किस जगह पर? स्टमक के एसिड से। ठीक है। अक्सर इन मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है इंटरकोटेड, फिल्म कोटेड। ठीक है ना, इस किस्म के नाम होते हैं, लिखे होते हैं। तो ये वैसे नहीं लिखे होते हैं, इसकी अपनी एक मकसद होती है। ठीक है, अपना एक इसका माना होता है। तो ये इंटरकोटेड वही चीज़ है। तो ये कहते हैं कि इंटरकोटेड जो होती हैं उनका क्या काम होता है, वो क्या करती हैं? वो करती हैं प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग, प्रोटेक्शन ऑफ ड्रग। और किस चीज़ में? स्टमक एसिड में प्रोटेक्ट करती हैं ड्रग्स की, किस चीज़ में? स्टमक एसिड में। अच्छा, इसके बाद है एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। अच्छा, इन दवाइयों के ऊपर एक दूसरा भी लिखा होता है, जिसमें वो आते हैं एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में कौन कौन से आते हैं? ये एब्रीवेशन आती हैं ER, XR, XL, SR एक्सेट्रा। दवाइयों के ऊपर एक तो लिखा होता है फिल्म कोटेड, इंटर कोटेड। एक फिर होता है मेडिसिन होते हैं कि मिसाल के तौर पर ट्रामाल SR। ठीक है। अच्छा, इसके हिसाब से जो है ना दूसरा अल्केरिस SR नाम के साथ SR लगा होगा, या XL लिखा होगा, या XR लिखा होगा। ठीक है, या ER लिखा होगा। तो इनका क्या मतलब होता है? दीज मेडिकेशन हैव स्पेशल कोटिंग। ये जो इस दवाइयों की कोटिंग की होती है, ये एक स्पेशल होती है। क्या होती है? एक स्पेशल कोटिंग होती है। एक तो ये है कि स्टमक एसिड में वो क्या ड्रग्स की जो है ना प्रोटेक्शन करती है ना, लेकिन ये उससे भी क्या होती हैं? स्पेशल होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें आगे ओमेप्राजोल टाइप जो कैप्सूल होते हैं वो वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, ये आगे मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके हवाले से, ये अलग एक टॉपिक है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया ओरल में। सबलिंगुअल में क्या है? सबलिंगुअल में है द सबलिंगुअल रूट इन्वॉल्व्स प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? जुबान के नीचे जो हम
मेडिसिन रखते हैं, जो गोलियां, जो टेबलेट हम जुबान के नीचे रखते हैं उसको कहते हैं सबलिंगुअल रूट। वो क्या होती हैं? सबलिंगुअल रूट होते हैं। जो जुबान के नीचे हम रखते हैं उसको सबलिंगुअल रूट कहते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से हम रखते हैं कि ये स्पीड अप होता है, बहुत तेजी के साथ काम करता है, ठीक है ना। सबलिंगुअल रूट जो होता है ये बहुत तेजी के साथ काम करता है। अच्छा, ये तो इंट्रल रूट में आ गया। तीन मेन पार्ट से, एक था इंट्रल, दूसरा था पेरेंटल और तीसरा था टॉपिकल। तो इंट्रल तो हो गया, उसमें एक ओरल एक सबलिंगुअल, ठीक है। ओरल में फिर इंटर रिपोर्टेड और एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन, ये मैंने और भी पढ़ा दिए दो। फिर इसके बाद सबलिंगुअल हो गया। अब जो है ना मेन जो तीन पार्ट्स हैं रूट ड्रग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसमें पेरेंटल रूट दूसरा नंबर पर है, ठीक है। इट हैज 4 पार्ट। इस पेरेंटल रूट के जो है ना इसके भी 4 किस्म है। क्या है? 4 पार्ट्स हैं इसके भी। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है इंट्रावीनस, आईवी। इसका जो है ना शॉर्ट अल्फाज में हम एब्रिविएशन क्या करते हैं, लिखते हैं आईवी। हॉस्पिटल में जब जाता है बंदा तो अक्सर वो जो क्या नाम है, हॉस्पिटल का जो फाइल बनाते हैं ना, जो नर्सेज वगैरह फाइल बनाते हैं, उसमें डॉक्टर ने फिर 2 मेडिसिन लिखी होती हैं कि भाई आपने होम ट्रीटमेंट में ये दवाई लेनी है और हॉस्पिटल में ये है। तो उसके साथ अगर कोई इंजेक्शन हो तो वो, अगर वो इंट्रावीनस हो, रग में लगाएं उसको, तो उसके साथ आगे लिख देते हैं आईवी, ठीक है, आईवी स्टेट। तो ये रग में लग जाता है। तो आईवी का मतलब है इंट्रावीनस। दूसरे नंबर पर है इंट्रामस्कुलर, आईएम। आईएम किसे कहते हैं? जो मसल में लगते हैं, आईएम इंट्रामस्कुलर। जो हाथ के मसल होते हैं या बटक के जो मसल होते हैं, इन दोनों पर जो इंजेक्शन लगते हैं उनको कहते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है, आईएम। डॉक्टरी जुबान में इसको कहते हैं आईएम। तीसरे नंबर पर है सबकुटिनियस। सबकुटिनियस एससी इसके साथ लिखा होगा। हॉस्पिटल में जब भी फाइल में देखो तो एससी लिखा होगा, तो एससी का मतलब होगा सबकुटिनियस। सबकुटिनियस क्या चीज है? जो हम क्या नाम है, सबकुटिनियस जो हमारे पास जो मसल होते हैं, जो हाथ हम चमड़ा पकड़कर, आसान सी मिसाल आपको समझा देता हूँ। जब हम इंसुलिन लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो सबकुटिनियस में लग जाते हैं। क्या? चमड़ा हम इस तरह, जो जितनी भी हमारी स्किन है उसको हम पकड़ लेते हैं, तो इंजेक्शन जब ऊपर से डाल देते हैं तो वो फिर क्या होता है, वो सबक्यूटेनियस रूट होता है, ठीक है। इसके बाद है चौथे नंबर पर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या है? जो डर्मस, स्किन के 3 पार्ट्स हैं। कितने किस्म है स्किन के? लेयर जो स्किन के हैं वो है डर्मस, एपिडर्मस और हाइपोडर्मस। ये एक अलग सा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। स्किन के जो है 3 लेयर हैं, एक है डर्मस, दूसरा है एपिडर्मस, तीसरा है हाइपोडर्मस, ठीक है। तो ये इंट्राडर्मल जो है गया, ये डर्मस से निकला है, ठीक है। तो जो डर्मस में इंजेक्शन लगते हैं तो उसको कहते हैं आईडी, इंट्राडर्मल, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो मेन पॉइंट था वो था टॉपिकल। टॉपिकल में कौन कौन से आते हैं? ओरल इनहेलेशन एंड नेजल प्रिपरेशन। जो हम मुंह के जरिए इनहेलेशन करते हैं एक चीज को, जिस तरह हम सांस लेते हैं, तो इसी तरह स्प्रे वगैरह होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, इनहेलेशन का काम करते हैं। एक बंदे को जो है ना ब्रीथनेस की बीमारी है, जो हम आम जुबान में उसको कहते हैं दम्मा, ठीक है। जो एक बंदे को आम हर जुबान में कोई इसको कहते हैं दम्मा, कोई कहते हैं साबुंदी है, कोई क्या, इस तरह मुख्तलिफ नाम लेते हैं। लेकिन मेडिकल की जुबान में जो है ना इसको फिर क्या कहते हैं, ब्रीथनेसनेस, ठीक है, ब्रीथनेस, ठीक है। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो जिसको क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, ओरल इनहेलेशन। फिर उसको एक स्प्रे देते हैं कि आपने क्या करना है, मुंह में वो स्प्रे करना है, ठीक है। तो उसके साथ आपकी जो ऑक्सीजन लेवल का जो मिकदार है वो पूरा हो जाएगा, तो आपकी जो है ना सांस ठीक चलेगी। तो एक ये हो गया। एक है नेजल प्रिपरेशन। नाक के जरिए भी हम एक स्प्रे देते हैं जिसको हम नीचे से दबाते हैं और ऊपर उसको कहते हैं कि आपने सांस ऊपर की तरह इस तरह खींचना है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया है। तो इसी तरह खींचना है, तो उसको हम क्या करते हैं, नेजल। तो ये कौन से इसमें आ गया, टापिकल में। टापिकल में एक है ओरल इनहेलेशन और दूसरा है नेजल। और तीसरा जो इसमें टापिकल में है वो है रेक्टल। रेक्टल किसे कहते हैं? पहाने वाली जगह जो होती है,
اس کے سائڈ پر پہانے والے سائڈ کی طرف سے ہم جو میڈیکیشن کرتے ہیں، جو میڈیسن دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ریکٹل روٹ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اس میں اس طرح کی میڈیسن ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے پہانے والے سائڈ کی طرف سے استعمال کرنی ہے، وہ میڈیسن ہو یا آئنٹمنٹ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریکٹل روٹ، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید آپ کی رہنمائی کریں گے، اور کسی قسم کا کوشچن بھی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ جواب 1 یا 2 دن بعد دیا جائے، لیکن لازمی آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔